हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और पहली ही न्यूज़ जो है आज है 30 में। और जिन्होंने प्रीलिम्स दी हैं और जिनको प्रीलिम्स काफ़ी टफ गई है तो उनके लिए बस एक ही कहना है, अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ से काफ़ी दूर है, ऐसे जिनको लगता है तो आप जो है अगले साल के लिए तैयारी स्टार्ट करो और वो अभी से कर लो। ओके, तो काफ़ी टफ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर था, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने भी बोला कि ये कुछ ठीक नहीं गया वगैरह वगैरह। तो आप जो है ना, अगर कट ऑफ से काफ़ी दूर हो या फिर आपको लगता है कि पिछले साल का जो कट ऑफ था और हम आपका जो मार्क्स आ रहे होंगे, तो वो देखकर ही जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और जो लोग हैं जिनको लगता है कि पास हो जाएंगे, तो आप प्लीज़ करके मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। अब आप क्या कर सकते हो, अभी से ही मेंस की तैयारी करो ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका नहीं भी हो चाहता है तो फिर से आप जो है बाद में वो प्रीलिम्स का तैयारी बाद में आप स्टार्ट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर से स्टार्टिंग करोगे और आपको लगेगा कि नहीं होगा या फिर काफ़ी कम मार्क्स से आपका जो है कट ऑफ से दूर होंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने वो स्टडी छोड़ दी होगी और आपको फिर से मेंस का स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ये बातें याद रखो। अभी पहला जो न्यूज़ है नीट का, तो नीट का ना काफ़ी प्रॉब्लम हो चुका है ऑलरेडी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैमिलीज आर ट्रॉमेटाइज। तो ये तो होने वाला था भाई। तो अगर हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फ्लॉज आ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को उसको थोड़ा सा जो है सीरियस लेना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ताकि ये जो 12th का है ना, एक 12th का न्यूज़ भी है आज, तो वो भी हम देखेंगे। तो 12th के जो पेपर थे उन्होंने स्कैन करके भेजे और बच्चों की कॉपी अदला बदली वगैरह हो गई, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और नीट का तो प्रॉब्लम है ही है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर यूपीएससी एक भी रिपीट मिस्टेक नहीं कर रहा है और आप जो है मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो, तो आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। अब जो क्या करना चाहिए ना, मिनिस्ट्री जो हैं तो उनको कुछ ना कुछ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ अलग बॉडी बनाओ और उसका अपना खुद का फंडिंग दे दो, ताकि वो अपने जो लोग हैं उनको अपॉइंट कर सके। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो सारा जो है वो एक ही एजेंसी जो है, अभी जो एनटीए है, वो इस उस टाइप की कोई भी एक एजेंसी, मतलब पेपर सेट होने से लेकर बच्चों के हाथ में जब पेपर जाएगा और वहाँ से फिर वो जो पेपर है जब वैल्यूएशन के लिए आ जाएगा, असेसमेंट के लिए आ जाएगा, तब तक जो है, अगर एनटीए या कोई भी एजेंसी अपने खुद के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व करेगी, तब जाकर ये जो प्रोसेस है वो ठीक हो सकती है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको ऑनलाइन करो वगैरह, तो ऑनलाइन से कुछ ज़्यादा होगा नहीं। कुछ लोग उसमें भी प्रॉब्लम्स निकल रहे हैं, और वो हो सकता है कि अगर जिन लोगों को इतना बड़े मतलब पैसा मिलता है ना उसमें, तो इतना बड़ा जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी जो है वो कुछ ना कुछ रिग कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है गवर्नमेंट को इसमें एक ट्रांसपेरेंसी और जो प्रोसीजर है ना, वो यूपीएससी के पास जाओ और उनसे सीखो कि भाई आप लोग क्या है ऐसे प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं, जिससे आपका पेपर कभी ना लीक होता है, ना कभी देर से कहीं पे जा रहा है, ना बच्चों के पूरे कपड़े निकाल 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 कर देखते हैं, चेक कर 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 कि कहीं पे उन्होंने कुछ रखा तो नहीं है। तो उतना ही यूपीएससी अगर करेगा, यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी हर एक चीज़ जो है वो बॉटल तक भी आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेकर जाओगे। वैसे मतलब इन्होंने जो बच्चों के साथ किया ना, तो वो खुद के साथ करना चाहिए, खुद को उतना रिवैल्यूएट करना चाहिए और फिर इससे जो है एक प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए जो यूपीएससी करता है। ओके, और उसके बाद ही ये जो एजेंसी है
उसको ये चीज़ करनी चाहिए, या फिर आप यूपीएससी से कुछ जो मेंबर है उनके जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो उनको लेकर आओ और उनको ही ये सारा ज़िम्मा दो, तब जाकर कुछ अलग चीज़ होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप कितना भी इसमें प्राइवेट सेक्टर को अगर आप दोगे ना, तो प्राइवेट सेक्टर उसको ठीक से करेगा नहीं और वहाँ पर लीक होने की काफ़ी संभावना है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद ना यहाँ पर नीचे एक न्यूज़ है, 8 लायंस कर्व डाई फ्रॉम सस्पेक्टेड बेबिशिया इन्फेक्शन इन गुजरात। अब ये जो है ना, ये एक पैरासाइट जैसा है और उसके वजह से लगभग जो है 8 जो लायन है वो मर चुके हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये गुजरात की ऑलरेडी गुजरात जो है ना, ये हॉटस्पॉट है लायन के लिए। तो गिर जो जंगल है वहाँ पर ये सारे जो अ, लायंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी वहाँ पर गए होंगे आपको, तो आपको रास्ते से चलते-चलते ही आपको जो है बहुत सारे लायंस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनका नंबर वगैरह ठीक है। और जो है एशियाटिक लायंस सोसाइटी है, उन्होंने जब पॉपुलेशन उनका किया था लगभग 891 जो है लायंस वहाँ पर मिले थे। और ये जो अब इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो ये अगर बढ़ेगा तो इसपे काफ़ी जो है उनकी डेथ हो सकती है। तो 10 किलोमीटर तक जो है पोल पार्शियल स्प्रेड ऑफ एनी वायरस, तो आइसोलेशन में रखा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें आप देख लो, ये प्रीलिम्स के लिए भी एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है। ओके। अब ये जो हाई कोर्ट इज रिफ्यूजेस टू लिफ्ट बैन ऑन एग्स। अब ये क्या क्या करे मालूम है क्या? इनका एक ही कहना है कि इसके वाइडर रैमिफिकेशंस हो सकते हैं। अब रैमिफिकेशंस क्या होगी, मतलब अगर इन्होंने उनका एक्स अकाउंट जो है उसको अगर आप ऑनलाइन करते हो या फिर उसे बैन हटाते हो, तो उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या फिर उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। तो ये कहकर जो है इनके ऊपर से जो है बैन नहीं हटाया है। और ये कुछ ठीक बात नहीं है। अगर उसने कुछ किया है तो बैन लगाना ठीक बात है, और अभी तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उससे पहले ही अगर कोर्ट्स को लग रहा है तो ये गलत बात है। ओके। तो मिनिस्टर्स रिवोक द नोटिसेस ऑफ सीबीएसई क्लास, और ये मैंने अभी बोला था कि उनका जो पेपर आता था उसको स्कैन करके अब भेज रहे हैं। अब जो पुराने टीचर्स वगैरह है जिनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, लाइक अगर ये पेपर्स को चेक करना है तो उनके पास आईपैड्स होनी चाहिए या फिर कोई भी पेंसिल और पेन जैसी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इनको जो है माउस के ज़रिए जो है मार्क्स देने को बोल रहे हैं, या फिर बहुत सारे जो पेपर्स स्कैन करके जा रहे हैं ना, उसमें वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मतलब जो बच्चों ने लिखा है, तो पेपर ही ठीक से नहीं दिखाई देगा तो वो मार्क्स कैसे देंगे? तो बहुत सारे फ्लॉज़ हैं, और जो टीचर्स हैं उनका कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उनको बस भेज दिया गया और वो अपने हिसाब से उसको चेक कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने पहले इसको थोड़ा-सा जो है ट्रायल बेसिस पे करना चाहिए था। कुछ पेपर्स जो है जैसे कि जो पहले पेपर्स आते हैं 12th के एक्चुअल एग्ज़ाम के पहले, तो उसको वो चेक करके देख सकते थे कि ये सिस्टम चल रहा है या नहीं, और उसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ओके। तो उसके बाद जो है स्टेट्स में कुछ नहीं। अब इंटरनेशनल लॉ ऑप्शनल फॉर पावरलेस स्टेट्स, ये जो है आईआर के जो बच्चे होंगे ना उनके लिए है। तो ये आप पढ़ो। ये हम हमेशा देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ऑप्शनल होता है पावरफुल स्टेट्स के लिए। अभी ये कौन से कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो अभी ईरान और यूएस का वॉर चल रहा था, तो उसके कंटेक्स्ट में है। तो यूएस को जब लगता है तो किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, लाइक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, किडनैप किया और वहाँ पे रिजिम चेंज कर दी। तो जो लॉ है वो उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ उन देशों के लिए हैं जो कमज़ोर है, जिनकी इकोनॉमी कमज़ोर है और जो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, या फिर वो जो है एक्चुअल में
किसी को थ्रेट नहीं है। ओके, अगर आप थ्रेट हो तो आपसे लोग डरेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप लोगों को थ्रेट कर सकते हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर होता तो यूएस कभी ये जो चीज़ अभी कर रहा है ना वो कभी नहीं करता, या फिर इजराइल भी नहीं करता। तो ये चीज़ें होती है और इसी वजह से जो है कोई भी स्टेट जो है वो न्यूक्लियर होने की तरफ बढ़ता है। और इस इंसिडेंट से ना किसी भी देश में एक ऐसा माहौल बनता है कि भाई हमारे पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं तो लोग हमें जो है सप्रेस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको अब आप किसी भी कंटेक्स्ट में डालो तो आपको उसका आप आंसर वगैरह जो भी होगा प्रीलिम्स मेंस में अगर कुछ भी आता है तो आप उसको जो है इम्प्लीमेंट करो, स्टेट्स के नाम वगैरह डाल के, और वो उसको आप प्रेजेंट करो अच्छी तरीके से। तो उसके बाद जो है एडिटोरियल में ये एडिटोरियल जो है ना आज इतना कुछ बड़ा नहीं है। अब ये कॉन्क्रीट फ्योर इंडिया मस्ट मैंडेट ग्रीन ओवर रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स फॉरेस्ट क्राइसिस। ओके, ऑफ देयर हेड्स द पर्च ऑफ रिपब्लिकन, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ना ये आप एक केस स्टडी की तरह देख सकते हो, इनसाइड द चाइनाज क्रीज ट्रांजिशन। अब चाइना जो है आप अगर 90s में देखोगे ना, तो अगर हम आज जिस स्टेट में है ना उससे बहुत ख़राब हालत थी उनकी। और अगर हांगकांग की ही अगर हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, मतलब अभी जो दिल्ली में कंडीशन है तो उसी टाइप का जो है वहाँ पर पोल्यूशन था। लेकिन उन्होंने एक बार ठान लिया कि भाई हम पोल्यूशन कम करेंगे। तो अगर आप आज जाकर वहाँ पर देखते हो तो सबसे पहले ना उन्होंने जो भी कोल से जितना भी कोल से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता था वो प्लांट बंद कर दिए और उसको गैस के ऊपर लेकर आए। तो जो गैस है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो जो अभी हॉर्मुज़ का आप ये लगा रहे हो ना, तो वो भी उनके लिए थोड़ा-सा अभी प्रॉब्लमैटिक हो चुका है। लेकिन उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया कि अगर आप कोल से नहीं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो तो उन्होंने उसको सोलर में चले गए वो। और सोलर में जो है सी के ऊपर उनके प्रोजेक्ट है, उससे ज़्यादा जो वहाँ पर बैरन लैंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और वो काफ़ी बड़े हैं। तो उन्होंने उनका जो सॉल्यूशन था वो निकाल दिया। सिर्फ़ गाड़ियों का जो है पोल्यूशन टेस्ट करने से, या फिर 10 और 15 साल का जो उनके ऊपर कैप लगाया है गवर्नमेंट ने, तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं 15 साल की या 20 साल की गाड़ी भी उतना पोल्यूशन नहीं करेगी, जितना कुछ गाड़ियाँ 3 साल में कर लेती हैं। ओके, तो वो हमें ठीक से देखना चाहिए। गवर्नमेंट को ये पॉलिसी चेंज करनी चाहिए कि भाई पोल्यूशन टेस्ट करवा लो, अगर आपकी गाड़ी फिट है तो आप गाड़ी चला सकते हो, और अगर आपकी गाड़ी 6 महीने में इतना पोल्यूशन कर रही है तो आपकी गाड़ी सीधा स्क्रैप में डाल दो। इस तरह का भी गवर्नमेंट रूल लाती है ना तो भी चलेगा। पीपल विल एक्सेप्ट, क्योंकि जिन लोगों को गाड़ियाँ अच्छा रखनी आती हैं उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं इससे। इससे ना बहुत सारा ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ना उनके ऊपर जो है इसका बर्डन आता है। लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वगैरह डाल के जो है उनको वहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो। या फिर वो जो BS6 वगैरह गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं उस टाइप की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट उनको यूज़ करने को बोल सकती है अभी भी। मतलब आपके पास पुरानी भी गाड़ी है और अगर आप वो पोल्यूशन नहीं कर रही है तो आप वो चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही चाइना ने किया। चाइना ने जितनी भी गाड़ियाँ थी जो पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होता था तो वो उनको सीधा बैन किया, स्क्रैप किया, और ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अच्छा बनाया और फिर लोगों को बोला भी अभी जो है ईवी गाड़ियाँ लो। ओके, तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ और उसके बाद जो है गाड़ियाँ बेचो। पहले गाड़ियाँ बेचो और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लोगों को दिक्कत आती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि कोई भी सोचेगा कि अगर चार्जर्स कहीं पे नहीं हैं और ढूँढ-ढूँढ के वहाँ पर जाना पड़ता है, और वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा चार्जर बंद है, किसी ने तोड़ दिया वगैरह।
तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे तो ईवी का जो रिवॉल्यूशन है वो इंडिया में होना काफ़ी असंभव है। ओके। तो यहाँ पर नहीं जो साउदर्न चाइना हिस्टोरिक मरीन टाइम से बुद्धिस्ट कल्चर एंड ट्रेड। ओके। तो ये एक इन्होंने आप ना एक केस स्टडी की तरह इसको देखो और आप इसको ये जो सिटी है नीच वो भी 2 किलोमीटर फ्रॉम शंघाई चाय भूमि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री। ओके। तो ये जो ट्रांजिशन है तो आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। अब उन्होंने कैसे ईवी का जो पूरा चेंज किया ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ सिर्फ पढ़ लो। ये न्यूज़ भी पढ़ लेना। वैसे आज ना ज़्यादा कुछ है नहीं। बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स। ओके। 90% ऑफ इंडियन बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जो 10% रह रहे हैं ना उनको भी वो फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ जो है वो है लेकिन लोगों तक अभी तक उसको मतलब पहुँचाया नहीं जा रहा है। ओके। ये एक न्यूज़ आई थी परसों, तो वो अगर आपने देखी होगी तो आपको एक आइडिया होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि एक जो ट्राइबल लड़की थी वो 2 साल ये सारे झमेले में फंसी रही है और फिर वो उससे भागकर जाई, तब जाकर पुलिस को पता चला कि ऐसा चल रहा है। तो ये काफ़ी बुरी बात है और ये देश में क्या पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ये भी न्यूज़ पढ़ लेना। ओके। सेबी स्लैब्स 228 पॉइंट ओके करोड़ पेनल्टी फॉर स्विट्जरलैंड एनर्जी। ये जो है ना स्विट्जरलैंड, ये एक्चुअल में एयर विंड की एयर एनर्जी जो बनाते हैं, सॉरी। तो विंड पावर जो है ना उसके ऊपर ये सारा वो चीज़ें करती है। रशियन ड्रोन्स टारगेटिंग यूक्रेन क्रैशेस रोमानिया इंजूरिंग टू। ये न्यूज़ पढ़ लो बस, इसमें और कुछ नहीं है। ट्रम्प्स और इन्होंने अभी ना 7 दिन का थोड़ा सा फिर से एक छोटा सा जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। तो उसे अब ये न्यूक्लियर पे बात करेंगे। अब न्यूक्लियर पे बात मुझे नहीं लगता ठीक से होगी, और होगी भी तो भी कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें आ सकती है। ओके। ये न्यूज़ भी पढ़ लेना। जापान फिलीपींस सी बॉर्डर नेगोशिएशंस इलीगल से चाइना। अभी चाइना जो है ना ये ऐसा, आप उनका जो स्ट्रेटजी देखोगे ना तो वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। उनका जो डिस्प्यूट्स है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, वो हर एक कंट्री के साथ जो है डिस्प्यूट बनाते रहते हैं। अब सी के ऊपर भी वो जो बोल रहे हैं ना वहाँ पर भी वो अपना कुछ ना कुछ टांग अड़ाते रहेंगे। China is building launch pad near its nuclear missile Ceylon in remote desert। तो ये न्यूज़ भी पढ़ लो ठीक से, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कल से और मैं ना थोड़ा डिटेल में लूँगा अभी, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा, मुझे बीमार चल रहा था मैं, थोड़े उसकी वजह से थोड़ा मेरा गैप हो गया। लेकिन मैं फिर से ठीक ठाक आपको कल से पढ़ाऊँगा एकदम डिटेल में। ओके। तो कल मिलते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो और जिनका प्रीलिम्स भी ठीक से नहीं हुआ है आप ना कमेंट में डाल दो। मैं आपको एक तो दूसरे दिन का जो लेक्चर होगा ना उस दिन में आप वो वीडियो देखो, उसमें आपके आंसर दिए जाएंगे। ओके। कल मिलते हैं। थैंक यू।